हाँ तो अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। हालात वाक़यात ये हैं कि 25वां रोज़ा है आज और मैं जा रहा हूँ मुइज़ के घर कुछ काम से, और साथ ही मुझे जमा कराना है पीटीसीएल का बिल, क्योंकि अब्बू जी सुबह गए थे पीटीसीएल का बिल जमा कराने और बैंक में लाइन में लग के जब वो काउंटर तक पहुँचे अपनी बारी पे तो पता चला कि सिस्टम डाउन है। लो भाई, पहले बता देते नहीं तो यूँ वो बिल जमा नहीं हुआ। बाद में जब अब्बू जी ने मेरी ड्यूटी लगाई बिल जमा कराने की तो उन्होंने मुझे कहा कि जो पीटीसीएल वालों ने मशीन लगाई थी ना बिल जमा करने के लिए, वहाँ जाके जमा कराना, क्योंकि बैंक तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वैसे आमतौर पे यहाँ बैंक में जमा कराते हैं, लेकिन बैंक का सिस्टम डाउन है तो पीटीसीएल वालों की एक वो नई मशीन लगी है जहाँ पे बिल जमा कराते हैं, अपेरेंटली कोई ऑटोमेटिक सिस्टम से। ट्राई करता हूँ, क्या पता सही चल जाए। अब ये पीटीसीएल की जो ऑटोमेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है, ये जो फैसिलिटी है ये कोई नई नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं की थी तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इसलिए सोचा शेयर कर दूं कि हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने अभी तक उसको यूज़ ना किया हो। यहाँ बैरिया में ये लोकेटेड है सिविक सेंटर के करीब, जो कि इजीली एक्सेसिबल है मोस्टली लोगों के लिए। अगर हम बात करें इसकी प्रोसीजर की तो प्रोसीजर काफ़ी हद तक इजी है। आपको सिर्फ अपना बिल की टाइप एंटर करनी होती है और अपने बिल का इनवॉइस या लैंडलाइन नंबर एंटर करना होता है, और उसके अलावा जो एक चीज़ आपने एंटर करनी होती है वो मोबाइल नंबर है जिस पे इस ट्रांजेक्शन की रसीद मिलेगी आपको। रिसीप्ट या रिसीट जो भी कहते हैं इंग्लिश में, वो मिलेगी आपको मोबाइल नंबर पे। फिर वो आपको आपका बिल जनरेट करके दे देता है कि ये आपकी अमाउंट है, अगर आपने पे करना है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करें। तो जब आप अपना बिल पे करने की हामी भर लेते हैं तो मशीन आपको ऑप्शन देती है कि अब आप करेंसी नोट्स एंटर करें 1 बाय 1। बिल्कुल जैसे एटीएम मशीन पे एटीएम कार्ड एंटर करते हैं उसी तरह से करेंसी नोट्स एंटर करते हैं 1 बाय 1, और वो उसको फ़ौरन स्कैन करके और आपको शो कर देता है कि अब इतनी अमाउंट रिसीव हो गई है और अब इतनी रिसीव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिल था 1260 रुपये का, तो मैंने पहले 1000 का नोट एंटर किया, उसने कहा 1000 रिसीव। फिर इसी तरह 100 के 2 नोट एंटर किए तो 1200 उसने एक्सेप्ट कर लिए, और उसके बाद जब मैंने 50 का नोट एंटर किया तो अब वो उसको स्कैन कर रहा है और मैं मशीन वहीं पे स्कैन करते 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 और स्टक हो गई, यानी कि वो स्कैन ही करे जा रही थी और उससे डिटेक्ट नहीं हो रहा था कि ये कौन सा नोट है। अब पहले तो मुझे अजीब सा फील हुआ कि अगर ये सारी अमाउंट इसने आगे पीछे कर दी कहीं है और मेरा बिल पे ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसी थॉट में मैंने कहा कि क्या करूं, तो वहाँ पे प्रोसीड का एक बटन था, उसको मैंने क्लिक किया तो उसने वो वाला नोट मुझे रिटर्न कर दिया, और उससे पहले जितनी एक्सेप्ट हो चुकी थी वो एक्सेप्ट करके और मुझे उसकी रसीद दे दी। मतलब पेमेंट का तरीका तो आसान है, लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा नोट आ गया जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो डिटेक्ट नहीं हो रहा कि ये कौन सा नोट है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी पेमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाए। शायद आप उसको दोबारा से इनिशिएट करके बाकी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में मैंने कहा कि 60 रुपये ही हैं तो खैर है, 1200 पे करके बाकी रसीद लेके मैं वापस आ गया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक था। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे आसानी बढ़ेगी लोगों के लिए पेमेंट करने के लिए, और शॉर्ट एंड ईजी तरीका है, तो गुड पोटेंशियल मेरी तरफ से। क्या आप में से भी कभी किसी ने इस पे बिल पे करने की ट्राई की है? अगर की है तो बताएं कि कभी कोई मसला तो नहीं हुआ। तो वहाँ से फिर मैं निकल गया पीडब्ल्यूडी की तरफ। पीडब्ल्यूडी में बहुत रश था क्योंकि लोग ईद की शॉपिंग कर रहे थे। टाइम उस वक्त था कोई 3:30 से 4 के दरमियान, और मुझे जाना था पीडब्ल्यूडी के एंड पे, तो मुझे वो सारा रश क्रॉस करके जाना पड़ा अपनी मंजिल पे। फाइनली मुइज़ बिरादर के घर पहुँच गए। अगर कैरी भी होती तब भी तुम्हारी गाड़ी पूरी भारी हो जाती, इतनी भारी है। हाँ, इसी लाइन में आनी थी। वीडियो बनाते हुए याद आया कि शॉर्ट्स पहले लिखे ही नहीं थे, तो अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं स्क्रिप्टेड तो पहले एक दफ़ा एटलीस्ट शॉर्ट्स लिख लें। मतलब पूरी स्क्रिप्टिंग बेशक ना करें, लेकिन शॉर्ट्स तो एटलीस्ट लिख लेना यार, काम आएगा। अब ये मास्क मैंने पहना हुआ भी है, लेकिन नहीं भी पहना हुआ, मतलब उतार ही देता हूँ मेरा ख्याल है। हालात वाक़यात ये हैं कि मुझे इसको एक वीडियो बनानी है अपनी असाइनमेंट के लिए। BS फिल्म एंड ये इसकी डिग्री का नाम है BS फिल्म प्रोडक्शन। तो उसकी असाइनमेंट थी एक छोटी सी। पता नहीं क्या करना चाह रहा था ये। एंड टाइम पे जब हम शॉट लेने वाले थे, माज भाई कॉल आ गई, वो बाहर चले गए।
अब तो अब हम वो तो शॉर्ट आज भी मोबाइल लेके चले वापस आ गए लग रहे आ रहे हैं वापस लग रहे आ चक्कर रहे लगाने को चीज़ देने गए होंगे। बड़ी तेज़ी में जब जाते हैं तो उसका मतलब कुछ करने जा रहे हैं। दुआ अच्छी दुआ कर सकता है बंदा, क्योंकि मुझे वापस जाना है अफ्तारी से पहले मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। ज़ाया? हाँ तो भाई हालात वाक़यात ये हैं कि ये है मेरा कज़न बिरादर मुइज़। अबे देख ले कैमरे में क्या देख रहा है, फ़ोन में ऐसा क्या है। तो इसकी एक असाइनमेंट थी, क्या चीज़ असाइनमेंट थी, छोटी सी शॉर्ट फिल्म। अब बस शॉर्ट फिल्म पता नहीं उसे कह सकते हैं या नहीं, बट एनीवेज़ कुछ बनाने की हमने कोशिश की है। आई होप कि कुछ सही बन जाए इंशाल्लाह। फ़ोन से ही शूट की है और मोस्टली इसी कमरे में या पोर्च में शूट की है। बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। अफ्तारी से आधा घंटे पहले जब मैं वापस अपने घर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि काफ़ी रश होने वाला है अगेन, लेकिन मैंने देखा ये कि दुकानें काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी और रोडें इतनी रश वाली नहीं रही थी। बस जो मुझे जिस चीज़ ने तंग किया वो बस रोड के खड्डे थे, रश नहीं था। तो बाद में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो चीज़ है कि दुकानें जल्दी खुलें और जल्दी बंद हो जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। नेचुरली भी अगर आप देखें और इस्लामिक तरीके से भी अगर आप देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही पसंदीदा चीज़ है। तो हम सही तरीके पे वैसे तो आते नहीं हैं, लेकिन अब किसी ना किसी वजह से हम इस तरीके को फॉलो कर ही रहे हैं, इवन दो कि हम उसको उस वजह से फॉलो नहीं कर रहे, बट एनीवेज किसी ना किसी इनडायरेक्ट तरीके से उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो कि नेचुरल है। तो आई थिंक हमें सही चीज़ को वैसे ही फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें डंडे से उस चीज़ पे लाया जाए, यानी ज़बरदस्ती। लेकिन हम लोग जो है ना वो हार्ड वे से जाके ही सीखते हैं, सीधी तरीके से हमें बात समझ ही नहीं आती। लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है, जो है सो है। और मेरा ख़्याल है कि मैं इस रमज़ान में ये एक ही दिन बहरिया से बाहर गया हूँ, वरना मैं बहरिया से बाहर निकला ही नहीं हूँ और ज़्यादातर घर में ही रहा हूँ। सिर्फ तरावी के लिए ही जाते थे या कभी कभार मार्केट चले गए किसी काम से। तो ये गुजरा है मेरा रमज़ान, ऐसा ही गुजरा है। और आज जो मैं बैठ के ये क्लिप रिकॉर्ड करूँ, आज जुम्मा है, 22 मई और 28वां रोज़ा है और आज हमारी क्लासेज ऑफ हुई हैं यूनिवर्सिटी की ईद की वजह से। लेकिन अभी भी इतनी असाइनमेंट्स मिली हुई हैं कि मैं गिन रहा हूँ तो गिन नहीं पा रहा हूँ कि टोटल असाइनमेंट्स कितनी है। एक अभी जमा करा के आया हूँ, एक शाम तक जमा करानी है और बाकी अभी करूँगा। हूँ पढ़ाकू बच्चा तो असाइनमेंट्स तो करता ही हूँ ना, बट एनीवेज। तो जब आप अपना बिल एक्सेप्ट करने की हामी भर ले जब आप अपना बिल पे करने की हामी भर लेते हैं तो मशीन आपको ऑप्शन देती है कि आप करेंसी नोट्स एंटर करें एक एक करके। जैसे आप एटीएम में एटीएम कार्ड एंटर करते हैं, उसी तरह से आप एक एक नोट क्या हो गया यार।